स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ परिवार में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बड़े लंबे अरसे के बाद आपके पास आने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक बाकी जो 3 टेंस हैं वो पूरे हो चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए आज शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसे हिंदी में हम कहते हैं निरंतर काल, मतलब जो सदा सदा से सर्वत्र चलता आ रहा है। जैसे कि मैं जावरा जा रहा हूं, अब कब पहुंचूंगा ये पता नहीं है पर जा ही रहा हूं। इसकी हिंदी में पहचान है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं होते हैं। ठीक है, हिंदी में इसकी पहचान लिख रहा हूं मैं कि हिंदी के वाक्यों में रहा है, रही है और रहे हैं होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं जावरा जा रहा हूं, ये रहा हूं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूं। ठीक है ना, प्रेजेंट में वाक्य वह चाय बना रही है, ये सेकेंड लाइन। अर्थात जब भी रहा है, रही है या रहे हैं किसी वाक्य में आपको दिखाई देते हैं तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये तो पहचान हुई हिंदी के वाक्यों की। इंग्लिश में आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इंग्लिश में इसकी पहचान है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है। अब इंग्लिश की पहचान की बात कर रहा हूं मैं कि इंग्लिश में इसकी पहचान है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर का प्रयोग होता है, इज एम आर का प्रयोग होता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। वर्ब में क्या लगाया जाता है? आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इज एम आर में से कौन किसके साथ एक वचन करता अगर होगा, एक वचन करता अगर होगा तो हम उसके साथ इस का प्रयोग करेंगे। और अगर बहुवचन करता हुआ, क्या हुआ? बहुवचन करता अगर हुआ तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन एम का लफड़ा, तो एम हमेशा जो है वो आई के साथ आता है। एम हमेशा किसके साथ आएगा? एम हमेशा आई के साथ ही आएगा, क्योंकि एम जो है वो आई का ही है। ओके, तो एम हमेशा आई के साथ आएगा। अंडरस्टैंड? इंग्लिश में पहचान, हिंदी में पहचान हो चुकी है। अब चलते हैं सेंटेंस पे। ठीक है, कि अगर जैसे कि सेंटेंस आया तो कैसे आप बनाओगे उसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो कुछ वाक्य बनाते हैं अब। देखो, इन्हीं लाइनों को मैं इंग्लिश में बनाऊंगा कि मैं जावरा जा रहा हूं, तो मैं के लिए इंग्लिश में शब्द है आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम। एम ये मत लिख देना तुम लोगों, बेटा ध्यान रखना हो, मेरी इज्जत का सवाल है। तो आई एम, और कहां जा रहा है? ये हमेशा पता है ना तुम्हें, सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? वर्ब। तो जावरा जा रहा है, कहां जा रहा है? जा रहा है गो। और मैंने कहा कि वर्ब में आईएनजी लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए आई एम गोइंग टू जावरा, आई एम गोइंग टू जावरा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू जावरा। जैसे सेकेंड लाइन की वह चाय बना रही है, तो ही इज मेकिंग, क्योंकि चाय मेक अपने मेक यानी बनाना होता है। ठीक है ना, ही इज मेकिंग टी, वह चाय, सॉरी शी इज मेकिंग टी, क्योंकि वह चाय बना रही है ना, तो शी का प्रयोग, तो शी इज मेकिंग टी। ओके, अंडरस्टैंड? कुछ और लाइनें लेते हैं, जैसे कि वह अपना कार्य कर रहा है, वह उसका कार्य कर रहा है, वह उसका कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये बात अपने, वह उसका कार्य कर रहा है, वह पुरुष है, तो ही इज डूइंग
he is doing his work, he is doing his work. okay, understand. सेकेंड एक और देखते हैं कि जैसे कि वे नदी में कूद रहे हैं, वे नदी में कूद रहे हैं, तो वे के लिए लगता है दे, और दे बहुवचन करता है तो दे आर, कूदना को बोलते हैं जंप, और वर्ब में आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, दे आर जंपिंग इनटू रिवर. ठीक है, समझना जरूरी है, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो टेंस के बाद स्टार्ट होगी वो टेंस समझने के बाद ही समझ में आएगी. ठीक है, तो दे आर जंपिंग इनटू रिवर. अंडरस्टैंड. ओके, अब देखो, अब बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं. ये तो बात हो गई सकारात्मक वाक्य की. अब नकारात्मक वाक्य की बात करते हैं. नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया स्क्रीनशॉट. ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही परिवर्तन कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया जाता है. हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया जाता है, नोट लगा दिया जाता है. खत्म, फिनिश्ड. हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया जाता है. ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे मैंने कहा वह चाय बना रही है, तो शी इज मेकिंग टी. नेगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना, शी इज नॉट मेकिंग टी. सिंपल है, इसलिए सीधा सर तुम्हारी खोपड़ी में बैठ रहा होगा. ठीक है ना, ये शी इज नॉट मेकिंग ट्री. ओके, अंडरस्टैंड. वह चाय बना रही है, वह चाय नहीं बना रही है. दे आर जंपिंग इनटू रिवर, तो दे आर नॉट जंपिंग इनटू रिवर. अंडरस्टैंड. केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है. हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया मतलब नकारात्मक वाक्य हो गया. अंडरस्टैंड. ओके, ये बात हो गई आपकी नकारात्मक की. स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लो, इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट. चलो, अब बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. अगर जैसे एक वाक्य आया आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि ही इज डूइंग हिज वर्क, मतलब वह उसका कार्य कर रहा है, और नीचे लिखा हुआ आगे आपको कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव. क्या लिखा हुआ है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव. कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आना है. तो आगे ले आओगे हेल्पिंग वर्ब को उठा के, तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक. हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के लाओगे, फिर वाक्य को ऐसा कैसा लिख देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क, तो इज ही डूइंग हिज वर्क और क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टैंड. सेकेंड, अगर हम बात करें, अगली बात की जाए तो जैसे मैंने लिखा था अभी, क्या लिखूं मैं, एक और सेंटेंस की क्या बोलते हैं उसको, वी आर लर्निंग इंग्लिश. हम इंग्लिश सीख रहे हैं. ठीक है, कब तक सीखेंगे ये पता नहीं है, पर सीख जाएंगे ये पता है. वी आर लर्निंग इंग्लिश. इसको वही वाक्य की चेंज इनटू इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य. तो आर को उठा के आगे लाना पड़ेगा. आर वी लर्निंग इंग्लिश. इसका मतलब हो जाएगा कि क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं. अंडरस्टैंड. बात हो गई है, सिंपल सा पेज आपको अब समझ में आ चुका होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान वगैरह के इज एम आर रहते हैं. इंग्लिश के वाक्यों में इज एम आर और वर्ब में आईएनजी. हिंदी में पहचाने रहा है, रही है, रहे हैं. ओके, अंडरस्टैंड. प्रश्नवाचक कैसे बनाते हैं, नकारात्मक कैसे बनाते हैं, सब कुछ आपको समझा दिया है. ठीक है, इजी है, लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेगा, एक लाइन देगा
और उसको मान लो जैसे प्रेजेंट सिंपल का कोई वाक्य दे दिया, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य दे दिया, देखो इधर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ही डज हिज वर्क, ये कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट सिंपल का, ही डज हिज वर्क मतलब वह उसका कार्य करता है, और नीचे लाइन लिखा हुआ आगे कि चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, ये लाइन लिखी हुई है, ये पूरा सेम टू सेम वाक्य आ गया है और नीचे लिखा हुआ है चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पता नहीं है तो क्या भट्टा है उसको चेंज करोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे ही नाम आए, हिंदी में पहचान रहा है रही है, इंग्लिश में पहचान इज एम आर और वर्ब में आईएनजी। तो अब देखो ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे इसको, ही है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही के साथ इज का प्रयोग किया जाता था, ही इज, और ईएस लगता ही नहीं है वहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है, ही इज डूइंग हिज वर्क। ये चेंज हो गया, इस टाइप से चेंज होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज करेंगे, 2-4 एक्सरसाइज कराऊंगा मैं, टेंस जैसे ही पूरे होंगे उसके बाद ही एक्सरसाइज करेंगे अब, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगला टेंस भी बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिसको भी जरूरत है उस तक पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।